नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है और ऐसी घटना जो कि पहले कभी नहीं हुई है। एक ऐसी अनहोनी जो कि पहले कभी नहीं हुई, जो कि फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि कभी ना हो। जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये बात सुने और निंदा करें इस बात की कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें सारे लोग जो थे वो अपने अपने वीसी रूम में बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे। परंतु देखने में यह आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मास्क पहना हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भीड़ में थे, ना तो कोई चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे। अकेले बैठे हुए थे अपने वीसी रूम में। बाकी के जो मुख्यमंत्री वो अपने अपने वीसी रूम में बैठे हुए थे, वहां से संबोधन चल रहा था। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मास्क पहना हुआ था। बहुत बड़ी घटना है ये, आज अकेले बैठ के मास्क पहनना। तो हम गुजारिश करते हैं, या तो आप लोग शुरू कर दीजिए घर पे, जब अकेले बैठे हों तभी मास्क पहनिए। जब आप बाहर भीड़ में जाएं, जब आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, अगर किसी रैली में जाते हैं, तो उस समय आप मास्क का त्याग कर सकते हैं। परंतु घर पे आप जरूर मास्क पहन के रखिए। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस तरीके की कॉल अगर करते हैं और आपके कई बार जिनसे आपकी नहीं बनती है, कईयों से बनती है, कईयों से नहीं बनती है, उनके साथ अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि इस तरह से भी कोरोना फैल सकता है। और ये एक तरह से बचाव भी करेगा, मास्क एक तरह से बचाव भी करेगा कि आपने क्या एक्सप्रेशन देना है। आपको थोड़ा सा छुपा लेता है, आपके फेस को थोड़ा सा छुपा लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना जिसकी हम निंदा करना चाहते हैं। और जैसा कि आप समझ रहे थे शुरू में कि किस बारे में बात करने वाले हैं, तो उस बात के बारे में भी हम बात करेंगे। जो दूसरी घटना है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दूसरी घटना यह है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में। परंतु हुआ ऐसा कि अरविंद केजरीवाल जब बोल रहे थे तो वो लाइव चल गया। अब वो चल गया या फिर पार्टी ने चला दिया या उन्होंने चलवा दिया, वो लाइव उन्होंने चला दिया और सारे न्यूज जो चैनल्स थे उन्होंने देख लिया। अब इस बात का पता चल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अरविंद केजरीवाल जी ने लाइव टेलीकास्ट कर दिया है, जो भी बात उन्होंने रखी है उसका, और सारे न्यूज चैनल पे वो बात रिकॉर्ड हो गई है। तो हुआ ऐसा कि उनको गुस्सा आ गया। उनको ऐसा लगा कि जब हमारी बात होती है, मैं एक मुखिया हूं और मेरे हिसाब से जब मैं उस बात को रखूंगा, जब मैं आगे जो मीटिंग हुई है उसके बाद जिस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है उस बात को, वैसे मुझे प्रेजेंट करना था। परंतु अरविंद केजरीवाल ने इसको लाइव कर दिया। अब जनता को पता चल गया कि एक्चुअल में मीटिंग में हुआ क्या। अब बातें कुछ ऐसी हुई जिससे कि और तिलमिला गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बातें ये हुई कि अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाए कि बाकी राज्यों से उनका मतलब था यूपी, हरियाणा के जो स्टेट्स हैं, वहां से जब जो ऑक्सीजन के टैंकर आते हैं तो वो लोग रोक देते हैं, वो आने नहीं देते आगे। और कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी की जो सरकारें हैं दोनों स्टेट में, उनके ऊपर क्वेश्चन था। और साथ में अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला कि आप मुझे ये बताइए कि अगर वो रोक देते हैं तो मैं किससे बात करूं, कौन है जो मेरी बात सुनेगा, किससे मैं बात करके उनसे किससे मैं रिक्वेस्ट करके उन टैंकर को छुड़वाऊं या फिर उन टैंकर्स को दिल्ली तक पहुंचवाऊं। और थोड़ा सा ज्यादा वो हाइपर हो गए थे, उन्होंने थोड़ा ज्यादा चीजें जो थी वो बोल दी। उन्होंने बोल दी कि दिल्ली के लोग जो है वो लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं। और हमेशा ऐसा हो रहा है कि जो दिल्ली का जो कोटा है वो बाकी स्टेट्स को दिया जा रहा है। तो उन्होंने सारी चीजें अपनी रख दी एक तरह से। अब ये इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए
बहुत सारी बातें बोल दी, परंतु वो लाइव कर दी, जिसके कारण जो बीजेपी के लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। बट अगर इसको वो लाइव नहीं करते, अगर वो उसको नहीं बताते, तो क्या होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर उनके पीएमओ ने अपने तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना था, और ये जो बातें एक्चुअल में हैं, जो कि दिल्ली को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या फिर बाकी स्टेट रोक रहे हैं या जो भी चीजें हैं, वो बाहर नहीं आनी थी। तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा जो है गुस्से में हो गए, और उन्होंने उसी टाइम उनको टोक दिया कि प्रोटोकॉल का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, आपने लाइव चला दिया है। तो जिससे कि जनता को पता चल गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चीज अच्छी नहीं लगी। उनको लग रहा था कि उनके हिसाब से चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, और साथ में जो बाकी के स्टेट्स हैं जहां पे रोकी जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी जा रही है, वहां पर वो लोग, वो स्टेट का जो कारनामा है वो भी उजागर हो गया एक तरह से। तो इन सब चीजों को देखकर वो कह रहे हैं कि आपने प्रोटोकॉल का जो है वो पालन नहीं किया। परंतु आप लोगों को बता दें कि किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है कि आप किसी लाइव मीटिंग को आप शेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रधानमंत्री हैं तो वो बोल सकते हैं कुछ भी कि हाँ शेयर नहीं कर सकते कुछ भी, वो अलग चीज है। परंतु कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था कि आप जो मीटिंग चल रही है उसको लाइव नहीं करोगे। क्योंकि पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीटिंग करते हैं तो बहुत बार वो मीटिंग लाइव चल रही होती है, वो मीटिंग लाइव होती है। परंतु यहाँ पे दिक्कत यह थी कि उनका जो था वो उनकी बीजेपी की जो सरकारें हैं आसपास, उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा था, जिसके कारण उनको वो चीज अच्छी नहीं लगी। अब बात सिर्फ इतनी है या फिर बात यह है कि उनकी पोल खुल रही थी? बात सिर्फ यह है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से चुनावों में, वहां पे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और जहां जिस भी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं वहां पे पूरी तरह से व्यस्त है, और इन्होंने चीजों को पहले संभाला नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि बहुत से मुख्यमंत्रियों के जब कॉल आ रहे थे पीएमओ में या फिर बाकी मिनिस्टर्स के पास, तो वो लोग बंगाल में बिजी थे। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी मंत्री जो है वो बंगाल रैलियां कर रहा है, जब वो वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे। तो ये इस चक्कर में जितना सारा जो कोरोना फैला है, जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उसको छुपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे अरविंद केजरीवाल पर भड़क गए। तो ये पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि आपने पहले ये तो चीजों का संज्ञान नहीं लिया। अभी क्या हो रहा है, केंद्र सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि कोई भी फैसला वो नहीं ले पा रही है। अभी पूरी तरह से क्या है कि उन्होंने राज्यों पे डाल दिया है कि अगर कोई बाई चांस जो है वो आर्थिक नुकसान होता है तो भी वो राज्य पे जाएगा। किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो वो सारा चीजों राज्य पे आएगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपना हाथ यहां से निकाल लिया है कि हमारे ऊपर कोई चीज नहीं आनी चाहिए। हमने जो है वो सारी चीजें उनको दे दी हैं। परंतु जो बड़े बड़े चीजें हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई है केंद्र सरकार के पास, जो है वो वहां से इंटरफेयर करती है। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो केंद्र सरकार उस पे जो है वो इंटरफेयर करती है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो केंद्र सरकार करती है, परंतु क्योंकि उन पे किसी तरह का कोई इल्जाम ना लगे, जिसके चक्कर में कुछ चीजों का, राज्यों को कुछ चीजों का जो है वो अधिकार दे दिया है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार इतनी बुरी तरह से फेल हुई है, या फेल बोल दें, या फिर इस तरीके से ढीठ बन गई है कि वो किसी चीज का ध्यान नहीं दे रही है। अब क्या हो रहा है कि जो न्यायपालिका है या जो कोर्ट्स हैं या जो जजेस हैं, उनको आकर उनको फटकार लगानी पड़ रही है कि आप इसकी सप्लाई कीजिए, आप यहाँ पे रोकिए मत, आप इसको ये चीज दीजिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वहां पे पहुंचाइए। अब क्या हो रहा है कि हर कोर्ट एक तरह से, जैसे अब यूपी में इलाहाबाद कोर्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि लॉकडाउन लगाओ, यहाँ पे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक तरह से फटकार लगाई कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाइए। तो इस तरीके से चल रहा है कि एक तरह से जो हमारी कार्यपालिका है वो पूरी तरह से चुपचाप से बैठी हुई है, सिर्फ चुनावों से मतलब है उसको, और न्यायपालिका को अब ऑर्डर जारी करने पड़ रहे हैं। सोचिए इस बात को कि किस तरीके से राजनीति चल रही है और किस तरीके से हम गवर्न हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।